हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, या इसी को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, और इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है ये प्रिंसिपल? पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेज Q1 Q2 r डिस्टेंस पर अलग है, इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट किया जाता है। F इक्वल टू 1/4/ε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। बट अगर नंबर ऑफ चार्जेज इज मोर देन 2, चार्जेज की संख्या 2 से ज्यादा हो, तो क्या करेंगे? इस सिचुएशन में फोर्स निकालने के लिए बनाया गया थ्योरी जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये थ्योरी? तो इस थ्योरी को जानने से पहले जरा हम डायग्राम पर आते हैं। XYZ कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, O ओरिजिन। अब अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग चार्जेज है। ये मान लीजिए Q1 है, ये है Q2, ये है Q3, Q0, ये है Q3। ओके, सबका पोजीशन वेक्टर R1, R2, R0 एंड R3। ओके, यहाँ आपको 4 चार्जेस दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 2 से ज़्यादा हमेशा होंगे। जब चार्जेज की संख्या 2 से ज़्यादा होती है तभी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ एक चार्ज है Q0 और इसके सराउंडिंग में अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब इस थ्योरी के हिसाब से अगर हमको ये पूछा जाए कि इस Q0 चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पेयरिंग करते हैं। हर एक मतलब Q1 और Q0 का एक पेयर फोर्स लगा F01, Q0 Q2 का दूसरा पेयर फोर्स लगा F02, Q0 Q3 का तीसरा पेयर फोर्स लगा F03। ओके, तो हम क्या करेंगे? पहले टारगेट चार्ज चुनेंगे कि किस चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है। जैसे यहां हमको फोर्स निकालना है किस पर? Q0 पर। तो Q0 हो गया टारगेट चार्ज। अब फोर्स लगाएंगे कौन कौन? रेस्ट कौन बचते हैं? Q1 Q2 और Q3। अब फोर्स लगाने वाले चार्जेज का इस Q0 के साथ पेयर बनाएंगे। Q1 Q0 का एक पेयर फोर्स लगा क्या? F01। Q0 Q2 का दूसरा पेयर फोर्स लगा F03। Q0 Q3 का तीसरा पेयर फोर्स लगा F03। अब इस Q0 पर नेट फोर्स कितना? तो ये सारे जो फोर्सेज लग रहे हैं, इन सारे फोर्सेज के वेक्टर सम के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है फोर्स ऑन एनी चार्ज is the vector sum of forces applied by different charges at different positions at rest। ओके, तो Q0 पर नेट फोर्स क्या होगा? यहाँ 3 फोर्स हमने लिया है, 3 चार्ज है, फोर्स लगाने वाले 3 चार्जेज हैं, तो 3 फोर्स बना F01, F02 एंड F03। तो Q0 पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो F01 प्लस F02 प्लस F03। ओके, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज is the vector sum of
all forces by the different charges at rest at different positions. Okay, so net force on a charge is the vector sum of all forces applied by different charges at different positions. different position पर different charges हैं, Q1 है R1 पर, Q2 है R2 पर, Q3 है R3 पर। ये सारे के सारे चार्जेज फोर्स लगाते हैं किस पर? Q0 पर। ये Q0 क्या हो गया? तो दिस इज कॉल्ड टारगेट चार्ज। टारगेट चार्ज का मतलब क्या? कि जिस पर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल F0 इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस सो ऑन F0n। ओके, अब F01 का वैल्यू क्या होगा? F01 इक्वल टू 1/4πε0 Q0 Q1 बाय R10 स्क्वायर R10 कैप। ठीक है, इस दोनों के बीच फोर्स F01 का ये वैल्यू हो गया वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली F02 1/4πε0 Q0 Q2 बाय R02 स्क्वायर R0 यूनिट वेक्टर। F03 1/4πε0 Q0 Q3 बाय R20 30 स्क्वायर R30 कैप। इसी तरह हम बढ़ते चले जाएंगे। F0n इक्वल टू 1/4πε0 Q0 Qn बाय Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। ओके, तो इस तरह से हम इन सारे फोर्सेज पर मतलब Q0 पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो इन जो जितने जितने फोर्स लग रहे हैं इन सारे फोर्सेज के वेक्टर सम के बराबर। अब इस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो इस सारे वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और इसका वेक्टर सम निकालेंगे। तो F0 इक्वल टू हो जाएगा F0 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0। कॉमन आ जाएगा क्योंकि सब में है। तो बचा क्या? R1/R10 स्क्वायर R10 Q2/R20 स्क्वायर R20 Q3/R30 स्क्वायर R30 प्लस डॉट डॉट Qn बाय Rn0 स्क्वायर Rn0। ओके, F0 1/4πε0 Q0 समेसन Qi बाय Ri0 स्क्वायर Ri0 कैप। तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स ऑन ए टारगेट चार्ज। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसका डायरेक्शन कैसे? नेट फोर्स जो लगा F0, ये F0 जो निकला है इसका डायरेक्शन कैसे? तो डायरेक्शन इसका निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ F0 बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर, तो वेक्टर में जो आपने पॉलीगॉन लॉ पढ़ा होगा, 3 लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड थर्ड इज पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ इसलिए क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वेक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गए, तो इसका डायरेक्शन हम निकालेंगे बाय द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे? तो आते हैं अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर। अब इसका पहला न्यूमेरिकल है
3 equal charges. Question first. 3 equal charges plus Q placed at the corners of an equilateral triangle of side A. What is the force? What is the force on any charge? अब देखिए यहां 3 चार्जेज, ईच का वैल्यू क्या है? प्लस क्यू। इसको कहां रखा गया है? तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका ईच साइड हो गया ए और हर कॉर्नर पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू। तो अभी अभी कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम तभी अप्लाई करते हैं जब नंबर ऑफ चार्जेज इज मोर देन 2। यहां नंबर ऑफ चार्जेज कितने हैं? 3 हैं। अब हमसे सवाल किया गया है कि व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पर। किसी भी चार्ज, आपकी इच्छा है, जिसको चुनना हो चुन लें, ए का, बी का, सॉरी सी का या बी पर। तो यहां अगर हम ए को चुनते हैं, ये पॉइंट ए पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू। ठीक है, तो प्लस क्यू को हम चुनते हैं, तो ये हो गया हमारा टारगेट चार्ज। ओके, तो अब इस टारगेट चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? तो फोर्स लगाएगा बी का चार्ज और सी का चार्ज। बी दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन का फोर्स, ये हो गया एफ बी। इसका फोर्स हो गया क्या? एफ सी। ओके, एफ बी और एफ सी। ठीक है, अब ये जो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा। एफ बी और एफ सी दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम, क्योंकि दोनों के लिए Q1 Q2 R, Q1 Q2 R क्या है? सेम है। तो हम चलते हैं, एफ बी इक्वल टू एफ सी क्या हो जाएगा? तो चलिए K Q इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर। ओके, दोनों का ये वैल्यू हो गया एफ बी इक्वल टू एफ सी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह पर भी के, Q2 की जगह पर भी के, और R की जगह पर क्या आ गया? आर स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, अब दो फोर्स लग रहे हैं, इसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो जरा देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का। अपोजिट एंगल ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FB FC कॉस थीटा। ओके, अब एफ बी और एफ सी का वैल्यू सेम, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दोनों सेम है तो यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं या अलग भी लिख सकते हैं। लिखिए के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। प्रॉब्लम है, जगह कम पड़ गया। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर एफ बी स्क्वायर कितना है? तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, एफ बी एफ सी दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए ये हो गया। अब यहां देखिए,
के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ कॉमन क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू कॉस 60 कितना 1/2, कितना बचा √3, 1 प्लस 1 प्लस 1, एफ इक्वल टू कितना हो गया √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये हमारा फोर्स हो गया किस पर, तो चार्ज ऑन पॉइंट ए। आप चाहे तो बी सी कहीं भी निकाल लें, रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल बनाते हैं कि जब नंबर ऑफ चार्जेस मोर देन 2 हो तो इस तरह से सवाल, इसको मतलब इस लॉ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में, ये हमने यहाँ सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल चार्जेज क्यू, दूसरा क्वेश्चन, इक्वल चार्जेज क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 corners A, B, C, D of a square of length A. The force on charge at B okay, फोर्स ऑन चार्ज एट बी। अब देखिए ये एक स्क्वायर बनाएंगे, ए बी सी डी, हर कॉर्नर पर इक्वल चार्ज है कितना, प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, फोर्स हमको किस चार्ज पर निकालना है, चार्ज एट पॉइंट बी। तो ये हमारा क्या हो गया, टारगेट चार्ज। इस टारगेट चार्ज पर फोर्स लगाएगा कौन कौन, तो इस टारगेट चार्ज के अलावा बचते जो भी हैं वो सब क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे। पहला फोर्स लगाएगा ए, तो ये हो गया एफ ए, दूसरा फोर्स लगाएगा सी, दिस इज एफ सी, और तीसरा फोर्स लगाएगा डी, दिस इज एफ डी। ओके, ईच साइड है इसका ए। चलिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। 4 corners of a square, each carrying charge plus q, each side of the square is a। हमको फोर्स निकालना है चार्ज ऑन पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पर जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालना है। दैट मीन्स इट इज माय टारगेट चार्ज। ठीक है, ये टारगेट चार्ज है। अब फोर्स इस पर कौन कौन लगाएगा, ए डी और सी का चार्ज जो है वो फोर्स लगाएगा। हमने फोर्स का डायरेक्शन तय कर लिया है। ठीक है, प्लस प्लस रिपल्सन का फोर्स, सारा फोर्स आउटवर्ड। ओके, अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि एफ ए और एफ सी, इस दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। हेयर एफ ए इक्वल टू एफ सी, कितना, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। ओके, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि दोनों के लिए Q1 Q2 और R, Q1 Q2 और R दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। इसीलिए एफ ए और एफ सी का वैल्यू क्या होगा, सेम। अब आते हैं, वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको किसका, एफ डी का। एफ डी का वैल्यू इस दोनों से डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि इसके लिए आर का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो हम निकालेंगे हेयर डी बी इक्वल टू क्या होगा, √2 इंटू ए, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2 इंटू साइड होता है, तो √2 इंटू साइड हो गया ए। अब फोर्स एफ डी क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय √2 इंटू ए का स्क्वायर, के
क्यू स्क्वायर बाय 2a²। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डी। अब एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट निकालेंगे। वेरी सिंपली समझिए, तो एंगल बिटवीन एफ ए एंड एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एफ ए और एफ सी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो इसका रिजल्टेंट एफ ए सी क्या हो जाएगा? एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ओके, ऐसा तब होता है जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो रूट अंडर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। सेम वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये हो जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, सब पर स्क्वायर होगा। तो ये हो गया, वैल्यू निकल गया एफ ए सी √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इसका पोजीशन क्या होगा? तो पोजीशन हो जाएगा कहाँ? एफ डी पर। ठीक है, इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर एफ ए सी का पोजीशन किस पर आ गया? तो वेक्टर एफ डी पर आ गया। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो अब एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? एफ ए सी प्लस एफ डी। अब एफ ए सी कितना? तो √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एफ डी कितना है? तो के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बचा क्या? √2 प्लस 1/2। ओके, ये पूरा का पूरा आ जाएगा हमारा कॉमन। ठीक, सॉरी, के स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया कॉमन, बचा क्या? √2 और यहाँ बच गया +2। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन 2√2 प्लस 1/2 ये हमारा हो गया एफ नेट। ओके, तो इस तरह से पहले 3 चार्ज का सिस्टम हमने पढ़ा, अब हमने पढ़ा 4 चार्जेज का सिस्टम। तरीका सबका सेम होता है। ओके, तरीका क्या है फिर से समझते हैं कि हमको जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है वो हमारा हो गया टारगेट चार्ज। उस चार्ज के अलावा जितने भी चार्ज बचते हैं वे सारे के सारे चार्जेज उस पर फोर्स लगाएंगे, उतने नंबर ऑफ फोर्सेज होंगे। जैसे यहाँ टारगेट पर 1 है प्लस क्यू, रेस्ट बच गए 3 चार्ज, तो नंबर ऑफ फोर्सेज कितने हो गए? 3, एफ ए, एफ सी एंड एफ डी। ठीक है, फिर उन सारे फोर्सेज का हम क्या करेंगे? तो रिजल्टेंट निकालेंगे बाय द वेक्टर मेथड। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पॉइंट चार्जेज। वेरी गुड, तीसरा क्वेश्चन है 5, पहले 3 फिर 4 अब 5 पॉइंट चार्जेज। ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L. What is the magnitude of force on a point charge minus q placed at the center of hexagon? Placed at the center of hexagon. ठीक है,
तो अब इस सवाल को समझते हैं। 5 पॉइंट चार्जेज, ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू, पांचों का वैल्यू क्या है, सेम है। इसको रखा गया है कहाँ, एट द 5 वर्टिसेज ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में 6 वर्टिसेज होते हैं, बट ये चार्ज कितने हैं, 5। मतलब ये है कि छठा वर्टेक्स क्या है, खाली है। तो चलिए डायग्राम में समझते हैं। ये पहला वर्टेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चलिए ओके, 5 वर्टेक्स हो गए। सब पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ईच साइड कितना, एल। ओके, सेंटर पर एक चार्ज है माइनस क्यू। तो इसको जरा डायगोनल को क्लियर कीजिए, इससे हमारा सेंटर क्लियर होगा। चलिए, यहां है माइनस क्यू चार्ज। ओके, अब टारगेट चार्ज हमारा कौन, फिर से कह रहे टारगेट चार्ज हमारा कौन, तो टारगेट चार्ज हो गया हमारा कौन, माइनस क्यू। ओके, अब फोर्स लगाने वाले चार्जेस कौन कौन है, तो फोर्स लगाने वाले चार्जेस 5 हैं, प्लस क्यू, ये पांचों। मतलब नंबर ऑफ फोर्सेज कितने रहने वाले हैं, 5। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बहुत मायने रखता है। ध्यान देने वाली बात है कि रिपल्सन का जो डायरेक्शन होता है टुवार्ड्स द टारगेट, ध्यान दीजिए, रिपल्सन का डायरेक्शन का मतलब क्या, कि अगर ये प्लस है, यहां भी प्लस होता, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होता, टारगेट की ओर। और अगर अपोजिट चार्ज है, जैसे यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो यहाँ डायरेक्शन होगा अपोजिट ऑफ द टारगेट। ठीक है, अब इसको फिर से समझते हैं। ये प्लस और ये माइनस, क्या होगा, एट्रैक्शन का फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक, और अगर ये प्लस होता तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता, रिपल्सन, तब डायरेक्शन किधर होता, इस टारगेट चार्ज की ओर। तो रिव्यू करते हैं कि एट्रैक्शन का डायरेक्शन मतलब क्या, एक प्लस दूसरा माइनस, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, मतलब जो फोर्स लगा रहा है चार्ज उस ओर, मतलब अपोजिट ऑफ द टारगेट चार्ज। सारे का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब अपोजिट ऑफ द टारगेट। ये F2, F3, ये F4 और ये हो गया F5। ठीक है, अब यहां डायगोनली सोचिए, सारे फोर्सेज का वैल्यू सेम होगा, सारे फोर्सेज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि सारे के लिए चार्ज और ये आर का वैल्यू जो होता है वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि ये हेक्सागन है, इसका ईच साइड एल है, और ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म बाय द हेक्सागन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ये एल है तो सारा साइड क्या हो जाएगा, सारा का सारा साइड हो जाएगा एल। ठीक है, तो अब F1, F2, F3, F4 और F5 चारों मतलब पांचों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम। एक साथ हम निकालेंगे F1, F2, F3, F4, F5, कितना, K Q बाय L स्क्वायर। मतलब ये हो गया K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ओके, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब डायगोनली सोचिए, डायगोनल पर फोकस करते हैं। तो यहां डायगोनल जो बन रहा है F1 और F4 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। यहां देखिए F1 F4 का मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि एक प्लस तो दूसरा माइनस। ठीक है, तो डायगोनल पर जो पेयर ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। उसी तरह F2 और F5 डायगोनल पर है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, F2 और F5 एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब बच गया कौन, F3। इसका कोई पेयर यहां नहीं है, इसीलिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस माइनस क्यू पर चार्ज कौन लगा रहा है, लगा तो पांचों रहे हैं, बट इफेक्टिव वैल्यू नेट फोर्स किस चार्ज के कारण, कौन सा फोर्स नेट फोर्स है यहां, तो वो है F3। क्यों,
क्योंकि बाकी के जो फोर्सेस थे, 5 फोर्सेस में से जो 4 है, F1, F2, F4 एंड F5, ये सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे F1 इक्वल टू F4 बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, सो दे आर कैंसिल्ड आउट, they are cancelled out. Similarly, F2 equal to F5, but direction is opposite, so they are cancelled out. तो 5 में से 4 फोर्स कैंसिल आउट हो गए, बच गया कौन, F3। तो F नेट ऑन चार्ज माइनस Q इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली F3 कितना, तो K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। तो हमारा F नेट ऑन द चार्ज माइनस Q इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ओके, तो ये है 5 चार्जेज का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स having plus Q and minus Q charges are kept at a certain distance F force act between them if in the middle of two spheres, another similar sphere having plus Q charge is kept, then what is the force on this charge? Okay, what is the force on this charge? अब समझिए, दो चार्ज, एक प्लस Q दूसरा माइनस Q, ठीक है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर अलग हैं, और इसके ठीक बीच में इफ इन द मिडिल ऑफ टू स्फीयर्स अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस Q, यहां अब डाल दिया गया प्लस Q चार्ज। ओके, तो अब कहता है कि व्हाट इज द
फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस चार्ज पर फोर्स कितना होगा। अब ए और बी, ये डिस्टेंस हो गया, ओ से ए का डिस्टेंस r/2 और ओ से बी का डिस्टेंस हो गया r/2। ओके, अब टारगेट चार्ज कौन है, तो चार्ज एट पॉइंट ओ। ठीक, इस पर पहला फोर्स लगाएगा कौन, तो ये F1। अभी अभी बताया था कि रिपल्सन का फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, टारगेट की ओर, और एट्रैक्शन का फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, अपोजिट ऑफ द टारगेट। तो इसके और इसके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। तो डायरेक्शन फोर्स F1 का किधर होगा, प्लस क्यू की ओर। अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच फोर्स कैसा लगेगा, एट्रैक्शन का। तो अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो अपोजिट ऑफ द टारगेट चार्ज। यहाँ प्लस क्यू टारगेट चार्ज है, एक फोर्स हो गया F1, दूसरा हो गया F2। अब इस दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। कैसे, देखिए हेयर F1 इक्वल टू F2 के Q इंटू क्यू बाय r/2 का स्क्वायर, क्या हो गया, K Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू हो गया 4K Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ओके, तो F1 F2 दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 4K Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। नाउ F1 इक्वल टू F2 and direction is also same, so resultant force F net क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। ओके, F1 F2 दोनों का वैल्यू सेम, क्यों, देखिए Q1 Q Q2 Q, डिस्टेंस क्या हो गया r/2, सॉरी r/2, यहाँ Q1 Q2 डिस्टेंस क्या हो गया r/2, ये F1 ये F2 दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। वैल्यू सेम निकल गया कितना, 4K Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। डायरेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है आपको कि रिपल्सन का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द टारगेट, एट्रैक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट ऑफ द टारगेट। अपोजिट ऑफ द टारगेट कहने का मतलब यह है कि जो चार्ज फोर्स लगा रहा है, एट्रैक्शन के फोर्स का डायरेक्शन उस चार्ज की ओर होता है। जैसे यहाँ देखिए माइनस, ये प्लस, एट्रैक्शन हो रहा है तो किधर होगा, लगाने वाले चार्ज की ओर। अब दोनों फोर्स सेम है तो आ जाएगा क्या, 4K Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 4K Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। आंसर आ गया 8K Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, ओके। और इनिशियली यहाँ एक चीज और दिया हुआ है, F फोर्स एक्ट बिटवीन देम। तो इनिशियली मतलब जब ये चार्ज नहीं लाया गया था तब F बराबर कितना था, इसको यहां लिखते हैं, इनिशियली F इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये तब जब हमने इस थर्ड चार्ज को इसके बीच में नहीं रखा था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ क्या आ गया, इस फोर्स को अगर हम F नेट लिखते हैं, सो F नेट इक्वल टू क्या हो गया, 8 इंटू F, बिकॉज ये किसके बराबर है, F के बराबर। तो ये जो तीसरा स्फीयर रखा गया प्लस Q, इस पर इस दोनों चार्ज का नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया 8 इंटू F या 8K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ओके, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अगर मतलब जानकारी पूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।